नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत कर उसमें जीवन में ज्ञान का दीप जलाने वाले देवतुल्य गुरुजनों को बारंबार प्रणाम है। सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो गुरु पूर्णिमा की बधाई देते नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज अपने गृह जनपद में हैं, गोरखपुर में हैं और वहां पर तमाम लोगों से आशीर्वाद लेंगे भी और तमाम लोगों को आशीर्वाद देंगे भी। तो वहीं जापान के टोक्यो में शुक्रवार को शुरू हुए ओलंपिक खेलों में शामिल हुए प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा तोहफा देने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से बंद स्पोर्ट्स कोटा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया जाए और कहा कि प्रदेश पुलिस में भी प्रभावशाली खिलाड़ियों को शीघ्र भर्ती करें, जिससे प्रदेश के प्रभावशाली खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में काम करने का मौका मिले। सीएम योगी ने कहा कि इसमें खेल कोटा के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों की सेवाएं लिया जाना उपयोगी होगा। पुलिस विभाग में खेल कोटा सृजित कर योग्य खिलाड़ियों को यथोचित पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाए, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। वहीं अपने 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में ही मौजूद हैं। कल से वो गोरखपुर पहुंचे हुए थे। सीएम योगी आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु और शिष्य की वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी गुरु रूप में नजर आएंगे। तमाम शिष्य सीएम योगी को तिलक लगा करके उनका आशीर्वाद लेंगे। सीएम योगी करीबन 3 बजे देवरिया भी पहुंचने वाले हैं, जहां वो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। सीएम तकरीबन 1.5 घंटे तक देवरिया में भी रहने वाले हैं। इस दौरान सीएम उन तमाम भवनों का निरीक्षण भी करेंगे जिनका कार्य पूरा हो चुका है। सीएम अधिकारियों से इस बारे में जानकारी भी लेंगे। सीएम के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गृह जनपद में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर देवरिया की है, जहां पर नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज है, निर्माणाधीन है, अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, इसका जायजा लेंगे। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुरु स्वरूप आप देख पा रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री अपने गुरु को यहां पर तिलक लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक इसी तर्ज पर उनके तमाम शिष्य आज के दिन उनको तिलक लगाएंगे, आशीर्वाद लेंगे उनसे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से सुभाष गुप्ता हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? आज सीएम का दूसरा अवतार देखने को मिलेगा और ये अवतार गुरु अवतार है। जी बिल्कुल पूजा जी, आज अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री गुरु के रूप में नजर आएंगे। और आपको बता दें कि सदियों से परंपरा चली आ रही है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री जो भी गोरक्षपीठाधीश्वर रहा है वो आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के रूप में नजर आता है और अपने शिष्यों को आशीर्वाद देता है, तिलक लगाता है और प्रसाद देता है। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरक्षपीठाधीश्वर है और आज इस परंपरा का वो अब से थोड़ी देर में निर्वहन करने वाले हैं और थोड़ी देर में गुरु के रूप में नजर आएंगे और गुरु अपने शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। चूंकि देखिए इस समय कोरोना काल चल रहा है और बीते 2 साल से ये काफी शॉर्ट में चल रहा है और चूंकि पहले काफी बृहद रूप में चलता था, ये बृहद स्तर पर इसको मनाया जाता था। हजारों की संख्या में लोग आते थे, अन्य जिलों से आते थे और गुरु का मतलब मुख्यमंत्री या जो भी गोरक्षपीठाधीश्वर रहा है उसका आशीर्वाद देते थे और प्रसाद देते थे। लेकिन इस बार उसको शॉर्ट में कर दिया गया है। जो मंदिर के खास लोग हैं उन्हीं को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे थोड़ी देर में गुरु के रूप में नजर आएंगे। परंपराओं का निर्वहन भी नहीं छोड़ना है सुभाष, और साथ में तमाम जो नियम कानून है कोविड के, उनका भी पालन करना जीवन रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और उन दोनों का ही समागम आज देखने को मिलेगा गोरखनाथ मंदिर में। और हमारे साथ में लाल बाबू भी जुड़ चुके हैं देवरिया से, क्योंकि देवरिया का भी रुख आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। निर्माणाधीन जो इमारतें हैं उनका रुख करने वाले हैं। राम बाबू, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? क्या तैयारियां हैं सीएम के आगमन की? जी अभी बता दें कि यहाँ पे सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और कुछ तैयारियां चल रही है। यहाँ 2 अरब 79 करोड़ के लागत से यह मेडिकल कॉलेज बनाया गया है और निर्मित है। अभी भी कार्य चल रहा है। इसके उद्घाटन करने के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 3 बजे पुलिस लाइन लैंड करके यह कार द्वारा इसका यहाँ पहुंचकर यह इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा 2 तस्वीरें आपको दिखाई है, एक थोड़ी सी आधुनिक नजर आती है और एक जड़ों से जुड़ी हुई, और संदेश यही है कि जड़ों से जुड़े बिना आप विकास को अर्जित नहीं कर सकते, सृजन को अर्जित नहीं कर सकते। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज गुरु पूर्णिमा है, इस बात का जिक्र आपसे कर दिया। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था और सभी पुराणों की रचना भी की थी। महर्षि वेदव्यास के योगदान को देखते हुए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तर्ज पर ही मनाया जाता है। लेकिन इस बार की गुरु पूर्णिमा थोड़ी सी खास इस वजह से भी है क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी मनानी है, कोविड का पालन भी करना है। ऐसे में भगवान विष्णु की आराधना करते हुए आप कोविड के निस्तारण की भी आप ईश्वर से दुआ कर सकते हैं। साथ में सबसे अहम बात ये जो जनता टीवी आपसे अपील करता है कि हर त्योहार मनाइए, लेकिन सीमाओं में रहते हुए नियमों के तर्ज पर ही मनाइए, क्योंकि त्योहार कहीं आपके अपनों के लिए परेशानी का सबब ना बने, इसका ख्याल भी हमें ही रखना है। तो आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा है आज, और गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। लोग नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान का भी दान का भी आज विशेष महत्व होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा में विशेष सावधानियां प्रशासन की तरफ से भी बरती गई हैं। उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर साधु सन्यासी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि गुरु के को प्रणाम करने के लिए, उनके पूजन के लिए, उनके दर्शन के लिए लोग आते हैं। देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, प्रदेश के अलग अलग कोने से आते हैं। तो ऐसे में नियमों की पालना हो, इस बात का ख्याल प्रशासन के लिए बेहद अहम हो जाता है। तो चलिए 2 अहम धर्म नगरियों का रुख करते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ आनंद राज जुड़े हुए हैं और अयोध्या से बीएस लाठी जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी, सबसे पहले अयोध्या का रुख करते हैं। संत महात्मा यहाँ पर मौजूद रहते हैं और लोगों का तांता लगता है अपने गुरु के आशीर्वाद लेने के लिए। तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए पूजा, ये हनुमानगढ़ी कैंपस है और हनुमानगढ़ी जो ये रास्ता है जो बाकायदा देखिए बैरिकेडिंग की गई है, और पूरे अयोध्या में भीड़ का जो हुजूम है, देश के कोने कोने से लोग अपने गुरु का गुरु पर्व मनाने आए हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी लोग देते हैं, ये जो परंपरा चली आ रही है ये गुरुदेव वाली, तो ये जो संत, ये चाहे वो अयोध्या के तमाम संत हों या चाहे जितने बड़े बड़े संत हों, तो देश के कोने कोने से जो उनके भक्त हैं वो अयोध्या में अपने गुरु से मिलने और गुरु दक्षिणा देने गुरु के लिए जरूर आते हैं। जी पूजा जी, और रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग पे, पूरी बैरिकेडिंग में पुलिस की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बीएस लाठी, मैं आपका रुख दोबारा करूंगी और जब आपका रुख करूंगी तो सीएम पहुंच रहे हैं अयोध्या, ये सवाल मेरा आपसे होगा। आनंद राज जुड़े हुए हैं। आनंद राज, क्या कुछ तैयारी? प्रयागराज में स्नान ध्यान का भी विशेष महत्व होता है, साथ में गुरु की पूजा अर्चना लोग आज करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। देखिए पूजा, प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज के गुरु पूर्णिमा को बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है। हालांकि कल 10:45 से गुरु पूर्णिमा का मुहूर्त लगा और आज सुबह 8 बजे तक कहा जा रहा है। तो इसको लेकर पहले तो संगम नगरी है, वहाँ पर लोग संगम में जाकर स्नान कर रहे हैं। साथ ही बागंबरी मठ है, जहाँ पे आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं लोग। और उनका हालांकि 2020 में गुरु पूर्णिमा पे भी थोड़ा सा ग्रहण सा लग गया था, लोग घर पे पूजा किए थे। इस बार भी कोविड-19 काल है, लेकिन फिर भी लोग कोविड-19 काल का जो संक्रमण है प्रयागराज में थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए लोग निकल के अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग और पालन करते हुए गुरु पूर्णिमा का त्योहार मना रहे हैं। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी, अयोध्या सीएम भी पहुंचेंगे और वहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद सौगात देंगे मेडिकल कॉलेज की। देखिए पूजा जी, कल पूरे प्रदेश में जिसे प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, उसी समीक्षा के पहले योगी आदित्यनाथ आज जो यूपी के सूबे के मुखिया पुलिस विभाग के डीजीपी मुकुल गोयल इसी हालात को लेकर पूरी समीक्षा बैठक करने आ रहे हैं।
और पूरे परिवार सहित वो पहले रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आएंगे, नेतृत्व करेंगे, पूरी की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने यूपी के पुलिस के मुखिया डीजीपी मुकुल गोयल अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस समय सर्किट हाउस में है। बस कुछ ही देर में वो अयोध्या रामलला और राम जन्मभूमि परिसर पहली बार वो आ रहे हैं डीजीपी बनने के बाद वो आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेंगे, क्योंकि कल सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है अयोध्या आएंगे, मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है उसका निरीक्षण करेंगे और कानून व्यवस्था। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा किस तरीके से गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है, कोरोना के साए में है, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई है कि नियमों में रह करके लोग त्योहारों को मनाना अब सीख गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पेगासस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाने के समय राहुल गांधी ने आम को लेकर जो बयान दिया था उस पर अब खास बवाल हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार कर दिया। सीएम योगी ने राहुल गांधी के आम वाले वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आपका टेस्ट विभाजनकारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पत्रकारों ने आम को लेकर सवाल पूछा था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें यूपी का आम पसंद नहीं है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी हो गया है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी गुड़ाभाग तेज हो गया है। बसपा फिर से ब्राह्मणों को साधने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा के वोट बैंक पर सेंध लगाने की भी कवायद तेज है। तो भाजपा के सहयोगी के तौर पर आरपीआई प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उत्तर प्रदेश के हर जिले में अनुसूचित जाति के मतदाताओं को राजग की ओर मोड़ने में जुट जाएंगे। आपको बता दें कि पार्टी ने प्रदेश भर में बहुजन कल्याण यात्रा निकालने का फैसला लिया है, जो कि 26 सितंबर से गाजियाबाद से शुरू हो जाएगी। 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर लखनऊ में समाप्त होगी। अठावले ने यह भी कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उनके हित में किए गए फैसलों से अवगत कराना होगा। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार में भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की एक बड़ी मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया है। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी है। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल राज्य चिकित्सा महाविद्यालय किए जाने के फैसले पर अनुप्रिया ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री माफ कीजिएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं प्रदेश सरकार के इस फैसले को चुनावी चश्मे से भी देखा जा रहा है। राजनीतिक हलके में माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से कुर्मी समाज को मजबूती मिलेगी और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़ी जातियों के चयनित अभ्यर्थियों की जातिवार सूची जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी लगातार ओबीसी आरक्षण में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और सूची जारी करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज को बर्बरता से दबा रही है। लल्लू ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र किया गया है। इससे साफ होता है कि सरकार आरक्षित वर्ग के अधिकार नहीं देना चाहती है। उन्होंने भाजपा के ओबीसी वर्ग के नेताओं को ललकारते हुए कहा कि उनकी आत्मा अपने ही वर्ग के लोगों पर लाठियां पकड़े देखकर सीजती नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी आवाज को दबाकर अधिकारों से वंचित कर रही है। बाराबंकी जिले में शुक्रवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे ने सभी को दहला दिया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर मारी है। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर ही पलट गई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। तो वहीं हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर भी ट्रक में बुरी तरीके से फंस गया, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकलवाया जा सका।
काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच एक बड़ी पहल हुई। सावन से पहले ही मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष को एक बड़ी सौगात दे दी है। मुस्लिम पक्षकारों ने मंदिर प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद से सटी जमीन देने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 1700 फीट जमीन और मिल सकेगी। जानकारी के हिसाब से इस जमीन पर कंट्रोल रूम बनाया जाना था। बदले में मंदिर प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष को 1000 स्क्वायर फीट जमीन देने का फैसला किया था। फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद का मसला वाराणसी कोर्ट में विचाराधीन भी चल रहा है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 सदस्यों की निर्मम हत्या करने वाली अमरोहा की शबनम फांसी की सजा पाने वाली देश की पहली महिला बनने जा रही थी। लेकिन अमरोहा की शबनम की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो सकती है, ऐसा कैसे? दरअसल शबनम की फांसी की सजा के मामले में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने दखल दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता सहर नकवी की ओर से सजा बदलने की मांग वाली अर्जी पर गवर्नर ने यूपी सरकार को मामले को रेफर कर दिया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल के निर्देशन पर उनके विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने यूपी के कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को मामले को कार्रवाई करने को सौंप दिया है। नियमों के मुताबिक उचित निर्णय लिए जाने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सहर नकवी ने गवर्नर को फरवरी महीने में अर्जी भेजकर शबनम की जो फांसी की सजा है उसको उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की थी। पीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं है। उनकी हालत पहले की तरह ही बनी हुई है। उनका इलाज वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहा है। शुक्रवार को विशेष डॉक्टरों के निर्देशन में ब्लड प्रेशर, शुगर समेत कई अन्य जांचें की गई। पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान ने बताया, क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में भर्ती कल्याण सिंह की तबीयत नाजुक बनी हुई है। उनके इलाज के लिए हार्ट, किडनी, डायबिटीज और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग समेत 12 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। कल्याण सिंह को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने पर 17 जुलाई को डॉक्टरों ने मेडिकल वेंटिलेशन से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए गुरु पूर्णिमा का जो स्नान है वो सांकेतिक होगा, माफ कीजिएगा। श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहितों के सांकेतिक रूप से पूजन करते हुए स्नान करने का संकेत उन्होंने दे दिया है। हालांकि 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर गुरुओं के दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद लेना की अनुमति होगी। नेगेटिव रिपोर्ट से श्रद्धालु हरिद्वार तो आ सकेंगे, लेकिन गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं। हर की पौड़ी समेत सभी घाटों पर पुलिस की कड़ी चौकसी रहेगी। तो वहीं कांवड़ मेला स्थगित होने के बाद हरिद्वार जिले के बॉर्डर पर पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास खरे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, कुछ आपको बता, आज गुरु पूर्णिमा है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो हरिद्वार में जिस तरह से गंगा स्नान होता है, श्रद्धालु दूर दूर से लाखों की संख्या में हरिद्वार पहुंचते थे। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते जिस तरह से श्रद्धालु हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि बॉर्डर पे जो है साफ तौर पर प्रशासन और शासन के द्वारा निर्देश किया गया कि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेगा वो बॉर्डर पर अपनी आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाएगा तो वही उत्तराखंड में आपको प्रवेश मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अब फिलहाल हम जो है हर की पौड़ी पर मौजूद है, यहाँ पर साफ तौर पर मेरे पीछे भी तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि श्रद्धालु जिस तरह से भीड़ एकजुट हर की पौड़ी पर होगी, इस तरह श्रद्धालु जब मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे। लेकिन यहाँ पर कोविड-19 के नियमों का पालन विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के और गुरु पूर्णिमा जैसे तमाम पर्वों को लेकर के इस समय इंस्ट्रक्शंस रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भी पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं कि कांवड़ यात्रा लेकर के आप ना आइए, वरना हमें आपको रोकना पड़ेगा, वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथ में गुरु पूर्णिमा के जो तमाम गुरु पूर्णिमा के तहत जो तमाम लोग आ रहे हैं उनके लिए भी इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं क्या? बिल्कुल, बात किया तो कल यानी जो है सावन मास की प्रयास से शुरू हो रहा है। इस तरह से सावन में कांवड़ी हरिद्वार पहुंचते हैं तो उनको भी लेकर आज से जो है बॉर्डर्स पे जो प्रशासन की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद की गई, जो भी कर्मचारी है प्रशासन और शासन के वहाँ पर बॉर्डर पर जो है मुस्तैद किए गए, ताकि जो भी कांवड़ी हरिद्वार में एंट्री, अगर इस तरह से जो भी कांवड़िया का नियम। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।